नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथ विषय से संबंधित है। जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड बुक है, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और एक्सरसाइज 3 आपके सामने हल की जा रही है, जिसका नाम है दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इसमें आज हम लोग अध्याय 3A, तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे वाले प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। करें इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज ए सारी एक्सरसाइज से डिफर थी, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 3A को बाद में करने का निर्णय लिया था। आइए चलते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना आफताब की उम्र x वर्ष और पुत्री की उम्र y वर्ष है। नोट डाउन करेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष व पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब बात होती है 7 वर्ष पहले की, तो यहां पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अभी आफताब की आयु में 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x-7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है। अभी पुत्री की आयु y है तो y-7 वर्ष हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। क्या कहा जा रहा है कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ आफताब की आयु लिख देंगे, आफताब की आयु है x-7, और एक तरफ आफताब के पुत्री की आयु लिख देंगे। और आफताब ने कहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफताब की पुत्री में 7 का गुणा कर देंगे तो उसकी आयु बढ़ करके आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x-7 बराबर 7y-49, और नीचे हो गया x-7y इज इक्वल टू -49 + 7, और x-7y इज इक्वल टू -42। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब इसके बाद 3 वर्ष बाद की बात आफताब कर रहा है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बात के लिए हमको पता है प्लस लगता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु तीन वर्ष पश्चात आफताब की आयु बराबर। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका x-3 वर्ष, वर्तमान आयु में 3 जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु, और अभी जो पुत्री की आयु है उसमें 3 जोड़ देंगे तो y+3 वर्ष हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार एक तरफ आफताब की आयु लिख दिया और एक तरफ पुत्री की आयु लिख दिया, और कह रहे हैं कि 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दिया ताकि वो बढ़ करके आफताब की आयु के बराबर हो जाए। अब नीचे हो गया आपका x-3 बराबर 3y-9, नीचे हो गया आपका x-3y बराबर 9-3, 9 में 3 घट गया तो कितना आ गया? 6। ये हो गया आपका x-3y बराबर 6। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए भाई प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि आपको बताना है कि इनका बीजगणितीय रूप क्या होगा और ग्राफीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रश्न का बीजगणितीय हल
और वो हो गया आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, कहा जा रहा है कि इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ग्राफीय निरूपण के लिए हमको ग्राफ बनाना होगा, और हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं जरा उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, ठीक। अब समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ आप ऐसे मान सोचेंगे कि जिनके लिए आपके इन समीकरण का, ठीक है, जिनके लिए आपका इन समीकरण का ग्राफ खींचा जा सके। ठीक है, चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे जरा सोचते हैं। यहाँ पर आप कोई भी मान ऐसे लें जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर सके। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे x माइनस 7y। अब यहाँ आप x और y के ऐसे मान सोचेंगे। ठीक है, आप या फिर एक काम करें, अगर आप ऐसा नहीं बन रहा है तो आप पूरे समीकरण को लेकर के आप इस समीकरण को x पर बेस्ड कर दें। ठीक है, या इस समीकरण को y पर बेस्ड कर दें। ठीक है, चलिए भाई, हम लोग तैयार हैं करने के लिए। केवल ग्राफीय निरूपण करना है, इसलिए हमने ये तय किया कि हम लेफ्ट राइट लेकर के नहीं हल करेंगे, हमने सीधे इस समीकरण को बना लिया। x बराबर ये हो गया आपका 7y माइनस 42। अब देखिए, हम यहाँ पर y का मान लेंगे और संगत x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर हम कुछ भी मान रखें। ठीक है, क्योंकि हमको इसका कार्तीय तल पर निरूपण करना है। आपको हल वाली बात नहीं बताई गई कि आप हल निकालें, आप इसका ग्राफीय निरूपण करें, आप ये दिखाएं कि कार्तीय तल पर ये रेखाएं किस जगह पर है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि y बराबर 5 रखने पर ये हो गया आपका x बराबर 7 गुणे 5 माइनस 42 और x बराबर 7 पन्ना 35 माइनस 42 और x बराबर आपका आ गया -7। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय y का मान x कामा y, तो जिस समय x का मान -7 है तो y का मान 5 था। ठीक है, तो एक बिंदु हमारे पास कैलकुलेट हुआ -7 कामा 5। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर 6 रखने पर ये हो गया आपका x बराबर 7 गुणे 6 माइनस 42 और x बराबर 42 माइनस 42, x बराबर 0। तो नीचे आ गया x कामा y। तो जिस समय y 6 रखा जाएगा उस समय x की वैल्यू 0 आएगी। तो एक बिंदु और मिला कार्तीय तल पर 0 कामा 6। अब y बराबर 7 रखने पर ये हो गया x बराबर 7 गुणे 7 माइनस 42 सतते 49 माइनस 42 और x बराबर 49 में 42 गया तो कितना आया 7। तो इसका मतलब ये है कि x कामा y का मान आ गया 7 कामा 7। तो आपने 3 बिंदु कैलकुलेट कर लिए। अब हम समीकरण नंबर 2 से ऐसे ही 3 बिंदु कैलकुलेट करेंगे। आपकी मर्जी, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 2 है कि x माइनस 3y बराबर 6। एक बार और चेक कर लें, x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 6 प्लस 3y। अब नीचे लिखेंगे y बराबर -1 रखने पर अब ये हो गया आपका x बराबर 6 धन 3 गुणे -1 और x बराबर 6 माइनस 3, x बराबर 3। फिर नीचे हो गया आपका x कामा y। तो ये हो जाएगा 3 कामा -1। फिर आगे चलेंगे, अब नीचे लिखेंगे कि y बराबर -2 रखने पर
x बराबर 6 धन 3 गुणे -2, x बराबर 6 माइनस 6, x बराबर 0। नीचे हो गया हमारा x कामा वाई, और ये हो गया आपका 0 कामा -2। फिर नीचे लिखेंगे y बराबर -3 रखने पर x बराबर 6 धन 3 गुणे -3, x बराबर 6 माइनस 9, x बराबर -3, और नीचे हो गया हमारा x कामा वाई, तो ये हो गया आपका -3 कामा -3, इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, ये सारे बिंदु हमारे पास आ गए। अब हम इनका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो देखिए मैंने ऑनलाइन ग्राफ तैयार किया है, उसी से इन बिंदुओं को रखते हुए मैंने ग्राफीय निरूपण किया है ताकि समय को बचाया जा सके और साफ सुथरा ग्राफ आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर सकें। चलिए रेडी है उसके लिए। देखिए ग्राफ आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। ग्राफ पेपर पे ही आपको ग्राफ बनाना है। अगर ये सवाल एग्जामिनेशन के दौरान आपके पास आ जाए तो आपको ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंकड़े छोटे हैं, तो आप पैमाना लिखेंगे। यहाँ पर हमने पैमाना यहाँ पर लिख देना है। पैमाना ग्राफ पेपर पे ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना, और पैमाना हमने यहाँ पर लिखा एक बड़ा खाना बराबर 1। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि एक बड़ा खाना बराबर 1 है। यही पैमाना हमारा x अक्ष पर है और यही पैमाना हमारा y अक्ष पर है। आपने देखा होगा कि जब ग्राफ पेपर को आप देखें तो एक पतली लाइन होती है और एक मोटी लाइन होती है। जहाँ मोटी लाइन होती है वो बड़ा खाना होता है, जहाँ पतली लाइन होती है वहाँ छोटा खाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर या 10, ये आप ये कह सकते हैं कि 10 खाने बराबर 1। ठीक है, 10, ये एक बड़ा खाना थोड़ा कम मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 छोटे खाने बराबर 1। चलिए भाई, ऐसे ही आप x अक्ष में और y अक्ष में, x डैश अक्ष पे और y डैश अक्ष पर 1 2 3 4 लिखते चले आएंगे, और जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर आप 0 प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद जो भी बिंदु आपको दिए गए हैं उन बिंदुओं को आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। हमने यही बिंदु निकाले हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास यही बिंदु है, -3 का -3, और जो कुछ भी है तो सारे बिंदु यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। उनको हमने नाम दे दिया ABC, और उन बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया हमने एक एक करके। इसके बाद जिस रेखा के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को आपस में मिलाया। ठीक है, और मिलाने के बाद हमारा इस तरीके का ग्राफ निरूपित हो गया। आपको ध्यान रखना है कि पहले x अक्ष पर चला जाएगा और फिर y अक्ष पर चला जाएगा। कार्तीय तल से संबंधित अगर नियमावली को आपको सीखना है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आपका लिखा हुआ है 3 का -1, तो पहले x अक्ष पर 3 चला जाएगा और y अक्ष पर -1 चला जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करते हैं। यहाँ पर जरा देखते हैं, ये -3 का -3, 0 का -2 और 3 का -1, ये हमारे दूसरे समीकरण से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इस समीकरण को जब लाइन खींचेंगे तो इस पर दूसरा समीकरण नोट डाउन करेंगे, तो x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, ये है हमारा। और इसके बाद जब पहले वाले समीकरण की चर्चा करेंगे तो पहले वाले समीकरण पे क्या बनेगा जा करके, वो बनेगा हमारा x - 7y बराबर -42। ये है हमारा x - 7y इज इक्वल टू -42। अगर और बिंदु निकाले जाएं तो ये ग्राफ आगे की ओर, मतलब ये जो P और Q जिधर लिखा हुआ है आगे की ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कट करेंगे। जिस बिंदु पर कट करेंगे वही इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ग्राफीय निरूपण में आप समझिएगा ग्राफ पेपर पे ही आपको काम करना है, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो आप जो आपको पेपर दिलवा रहे हैं उस कक्ष निरीक्षक से आप कार्तीय तल मांगेंगे, ग्राफ पेपर मांगेंगे, तो वो आपको ग्राफ पेपर उपलब्ध कराएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने,
क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? कह रहे हैं कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में निरूपित कीजिए। चले भाई हम तैयार हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो चीज़ें हैं, सेब और अंगूर, और हम दो चर राशि के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये व 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 2 किलो सेब का मूल्य और ये हो जाएगा आपका 2x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। यहाँ पर हो जाएगा आपका कुल मूल्य, और कुल मूल्य था आपका 160 रुपये, ये हो गया आपका, और नीचे इसको 2x धन y बराबर 160, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि सवाल को फिर से हल करना है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चार किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये का था। तो 4 किलो सेब का मूल्य लिखेंगे 4 किलो सेब का मूल्य बराबर, ये हो जाएगा आपका 4x रुपये, और यहाँ पर अब सेकंड स्थिति में 2 किलो अंगूर खरीदा जा रहा है। 2 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 2y रुपीज, ये हो गया आपका। नीचे चलेंगे और ये हो जाएगा आपका कुल मूल्य बराबर 300 रुपये, और ये हो गया 4x धन 2y बराबर 300, समीकरण नंबर हो गया 2। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे कि अतः प्रश्न का बीजगणितीय रूप, और वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 2x धन y बराबर 160 और 4x धन 2y बराबर 300, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x धन y बराबर 160। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? यहाँ से हम मान निकालेंगे कि y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहाँ पर हमने लिखा x बराबर 50 रखने पर, हम अपनी मर्जी से मान रख रहे हैं, आप कुछ भी रख दीजिएगा। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 50, y बराबर 160 माइनस 100, और यहाँ से आ गया y बराबर 60। इसलिए x कामा y, और ये हो गया आपका 50 कामा 60। और आपको पता है इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया बिंदु A। अब हम नीचे लिखेंगे x बराबर 100 रखने पर ऐसे मान रखिएगा कि दशमलव में उत्तर ना आने पाए या दशमलव में x की वैल्यू ना आने पाए,
और ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 100 और y बराबर 160 माइनस 200, y बराबर हो गया आपका माइनस का 40, इसलिए x कामा y और ये हो जाएगा आपका 100 कामा माइनस 40 और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु B। नोट डाउन करते जाइएगा साथ में ही। अब नीचे आप लिखेंगे x बराबर 150 रखने पर y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 150, y बराबर 160 माइनस 300 और y बराबर हो गया आपका माइनस का 140, इसलिए x कामा y और ये हो जाएगा आपका 150 कामा माइनस का 140, इतना हो गया। अब फिर हम नीचे चलेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे, बिंदु C। फिर आगे चलेंगे, यहां पर हमने लिखा समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि दो एक्स धन वाई बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x। देखिए एक बार और देख लेते हैं, समीकरण 2 यही है ना, समीकरण नंबर 2 है 4x धन 2y बराबर 300। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था और इसको 2 कॉमन लेने के बाद हमने लिखा 2x धन y बराबर 300 और यही हो जाएगा 2x धन y बराबर 150, समीकरण नंबर 2। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखते हैं तो लिखेंगे x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर हो गया आपका 150 माइनस 2 गुणे 50, y बराबर 150 माइनस 100 और y बराबर हो गया आपका 50, इसलिए x कामा y और ये हो गया आपका 50 कामा 50। फिर नीचे लिखेंगे, ये कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु D। फिर इसके बाद x बराबर 100 रखने पर ये हो गया आपका y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 100, y बराबर 150 माइनस 200, y बराबर माइनस 50, इसलिए x कामा y बराबर 100 कामा माइनस 50 और बिंदु क्या हो गया ये E। और फिर नीचे हो गया x बराबर 150 रखने पर y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 150, y बराबर 150 माइनस 300, y बराबर माइनस 150, इसलिए x कामा y और ये हो जाएगा 150 कामा माइनस 150 और ये हो जाएगा आपका ये बिंदु F के निर्देशांक हो जाएंगे। तो हमने बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D, E, F इनके निर्देशांकों को प्राप्त कर लिया है। चलिए भाई अब हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका ग्राफीय निरूपण करना है। हम इसके ग्राफीय निरूपण के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है, ज़रा उस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
दोनों रेखाएं खींची हुई हैं। सबसे पहले आप एक्स एक्स डैश एच वाई वाई डैश एच खींचेंगे। जो ग्राफ के बीचों बीच की रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल और कौन सी, पैरेलल। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हम यहाँ पर पैमाना मानेंगे। पैमाना मानेंगे 10 छोटे खाने बराबर 10। ठीक है, ये पैमाना हमने कहाँ पर मान लिया, ये पैमाना हमने मान लिया आपके वाई अक्ष पर। जो वाई अक्ष पर पैमाना मानेंगे वही वाई डैश अक्ष पर भी पैमाना होगा। ठीक है, और एक्स अक्ष पर पैमाना हम ये मान लेंगे कि 10 छोटे खाने बराबर 50, ताकि ग्राफ हमारा साफ सुथरा बन सके। अगर आप चाहें तो और पैमाना अलग कर सकते हैं और आप ये मान सकते हैं कि 20 छोटे खाने बराबर 50, ताकि सवाल आपका अच्छा बने। आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैमाने अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पैमाना लगाया है उस पैमाने को नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एक्स अक्ष पर लिखेंगे 10 छोटे खाने बराबर 25। इसका मतलब है 20 छोटे खाने बराबर 50। उस आधार पे आप पैमाना करेंगे और वाई अक्ष पर जो पैमाना एक्स अक्ष पर होगा वही एक्स डैश अक्ष पर होगा। और वाई अक्ष पर क्या पैमाना होगा, वाई अक्ष पर पैमाना है कि 10 छोटे खाने बराबर 10। अब हम इन पर क्रमशः बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ इनको प्रदर्शित कर देंगे। और जब हम इनको प्रदर्शित करेंगे तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले भुज निकाला जाता है, फिर कोटि निकाला जाता है और संबंधित जगह पे बिंदु बना दिए जाते हैं। ये ग्राफ का एक निरूपण है, लेकिन ये पूर्णतः ग्राफ नहीं है। अगर ये पूर्णतः ग्राफ होता तो ग्राफ पेपर की तरह आपको इसमें लाइनें खिंची हुई मिलती। आई होप कि आप इसको माइंड अप नहीं कर रहे होंगे और हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ग्राफ के बारे में और अत्यधिक स्पष्ट कर सके। अब यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात इस समीकरण का कोई एक फिट उत्तर नहीं होगा, एक अद्वितीय हल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 2 रेल पटरियों के समीकरण आपको दिए गए, करें इन स्थितियों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे 2 रेल पटरियों के समीकरण। सबसे पहले समीकरण है x धन 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है 2x धन 4y माइनस 12 बराबर 0। यहां पर लिखेंगे ज्यामितीय निरूपण। चले भाई, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर सवाल को हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि x धन 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए अब ये हो गया आपका x बराबर 4 धन 2y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो ये हो गया आपका x बराबर 4 धन 2 गुणे 0, x बराबर 4। इसलिए अब 4,0 निर्देशांक बन रहा है। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, यहां पर हमारा 4,0 निर्देशांक बन रहा है। रेडियन बनाने के लिए ये हो गया आपका x, y और ये हो गया 4,0। ठीक है, अब आप देखिए हमने जब y बराबर 0 रखा उस समय x का मान 4 आया, तो x, y का मान 4,0 हो गया। वो हो गया हमारा बिंदु A।
इसी तरीके से जब y का मान 2 रखा तो x का मान हमको 8 प्राप्त हुआ और बिंदु के निर्देशांक हो गए 8, 2 और ये हो गया बिंदु B। और y का मान 1 रखा तो हमारा x का मान प्राप्त हुआ 6, तो बिंदु C के निर्देशांक हो गए 6, 1। अब समीकरण नंबर 2 को लेंगे। समीकरण नंबर 2 में है 2x धन 4y बराबर 12। अब ये हो गया 2x बराबर 12 माइनस 4y, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2y। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमने मान रखा सबसे पहले कि y बराबर 0 रखने पर, और ये हो गया x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 0 और x बराबर हो गया आपका 6, इसलिए x कामा y, तो ये हो गया आपका 6, 0। अब नीचे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, ये हो गया x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 1, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4, इसलिए x कामा y, तो ये हो गया आपका 4, 1 और ये हो गया हमारा बिंदु C और ये आपका आ गया बिंदु D। बिंदु ये है आपका ABC, ये बिंदु D, ये बिंदु E और अब एक बिंदु और निकाल लें F। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2, x बराबर 6 माइनस 4 और x बराबर 2, नीचे हो गया इसलिए x कामा y और ये हो गया आपका 2, 2 और ये हो गया आपका बिंदु F। तो इस तरीके से हमने बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E, बिंदु F सभी को कैलकुलेट कर लिया। अब इस प्रश्न के लिए हम चाहते हैं कि कार्तीय तल का निर्माण आप स्वयं करें। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और x डैश अक्ष y डैश अक्ष का निर्धारण कर लेना है। इसके बाद आपको 10 छोटे खाने बराबर 1 पैमाना मानना है x अक्ष पर और y अक्ष पर, और बिंदुओं A, B, C को भुज और कोट की मदद से वहाँ पर प्रदर्शित कर देना है और ग्राफ तैयार कर लेना है। आई होप कि आप इसका ग्राफ अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, और अगर कहीं कोई डाउट हो, आप ग्राफ तैयार न कर पाएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको इसका ग्राफ बना करके देंगे। तो ये प्रश्न पूरा का पूरा मैंने हल कर दिया है, वो बिंदु हमने आपको दे दिए हैं जिनसे कार्तीय तल पे ग्राफ का निर्माण होना है। आगे की प्रक्रिया मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वयं कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के सवालों, एक्सपर्ट की राय, अनसॉल्व्ड पेपर और तमाम जानकारियों के लिए, सूत्रों के डेरिवेशन के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना YouTube चैनल अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।